हो गया, डन है? नहीं हो रहा है? देखिए बहुत प्यारा सवाल है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है। तो हमने बताया था आपको कि बैरोमीटर फॉल्टी तब हो जाएगा जब आपका यहां पे क्या हो जाए, ये मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर क्या आ जाए, एयर आ जाए। तो अगर यहां प्रेशर लग रहा है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो ये क्या करेगा, मर्क्यूरी 76 चढ़ेगा। लेकिन चूंकि एयर भी ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, तो ये जो लेंथ होगा वो अब लेस देन क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। लेंथ कितना आ जाएगा, लेस देन 76। तो वही बोल रहा है कि ये फॉल्टी बैरोमीटर, पहले समझा भी दिया है क्वेश्चन में, हैज सम ट्रैप्ड एयर अबव द मर्क्यूरी कॉलम ड्यू टू विच इट डज नॉट गिव व्हाट, द करेक्ट रीडिंग। अब बता रहा दो डेटा, एक डेटा ये और एक दूसरा डेटा ये। बोला कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 था तो बैरोमीटर कितना रीड कर पा रहा है, 750। फिर बोल रहा है कि व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 800 तो बैरोमीटर कितना रीड कर पा रहा है, 770। फिर बोला कि एक्चुअल प्रेशर कितना होगा अगर बैरोमीटर कितना रीड कर रहा है, 760। अब बहुत लोग इसको क्या करता है, यूनिटरी मेथड से बनाने की कोशिश करता है। यूनिटरी से ये बनेगा नहीं, ठीक है। प्रेशर वरेशर जो है यूनिटरी मेथड का फॉलो नहीं करता है, मोल नहीं निकाल रहे हम लोग, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है, कि आप यूनिटरी मेथड यहां लगा दीजिए। तो आपको करना क्या है, पहले तो सिस्टम को समझ लेना है, ठीक है। अब सिस्टम क्या है, अगर हम लोग बात करें, बोलो जी क्या आंसर बोल रहे हो, 775। कैसे जी, चलो देख लेते हैं, तुम्हारा अप्रोच देख लेते हैं। यहां मान लीजिए आपका कोई लिक्विड सरफेस होगा, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, बैरोमीटर रख दिया, ठीक। पहली बार में कितना प्रेशर लग रहा है, 760। लेकिन आपका जो मर्क्यूरी था, ये मर्क्यूरी कितना चढ़ा है, मर्क्यूरी का हाइट हुआ है 750 ओनली। मर्क्यूरी का हाइट हुआ है कितना, 750। मान लेते हैं यहां लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है, ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम ये एल है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि यहां एयर ट्रैप्ड है, ठीक है। मान लेते हैं कि एयर का इस केस में जो प्रेशर है वो P1 है, तो P1 कितना लग रहा होगा, तो बोल देंगे 760 माइनस 750, यानी एयर एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लगा रहा है, 10, जिसकी वजह से ये 760 नहीं चढ़ पा रहा है। कितना चढ़ पा रहा है, सिर्फ 750। चलिए सर, P1 आ गया आपका एक डेटा, ठीक। दूसरा डेटा, ये डेटा 1 था। व्हाट इज डेटा 2, डेटा 2 यहां पे हम लोग बना लेते हैं, दिस इज आवर डेटा 2। यहां आपका लिक्विड सरफेस होगा, ठीक है। और यहां पे बैरोमीटर हमने लगाया हुआ है, ठीक है ना। यहां हम लोग बैरोमीटर लगा देते हैं, ये अपना बैरोमीटर, प्यारा सा बैरोमीटर है। बोला कि प्रेशर कितना लग रहा है इस केस में एटमॉस्फेरिक, 800 लग रहा है। और बैरो मरकरी का लेवल चढ़ा कितना है, 770 चढ़ा है, 770 चढ़ा है। थोड़ा सा ये देखो, जब 750 था मरकरी का लेवल, तो लेंथ कितना था, एल। अगर 770 चढ़ा है तो अब ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस, एल माइनस कितना हो जाएगा जी, 20 ना। ये लेंथ कितना हो जाएगा अब भैया, यहां से 20 बढ़ा तो एयर का लेंथ L-20 नहीं होगा तो क्या होगा, ये 750 था, अब मरकरी कितना है, 700। थोड़ा बेसिक आईक्यू यूज करना है कि जब मरकरी 750 था तो लेंथ L था, और 20 mm चढ़ गया तो अब लेंथ कितना हो जाएगा एयर कॉलम का, L-20, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे ये है कि यहां पे एयर का प्रेशर हम लोग क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। तो अगर यहां P2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 माइनस 770, यानी एयर का प्रेशर सेकंड केस में कितना लग रहा है,
ठीक है, कितना लग रहा है? 30 mm लग रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे भी टेम्परेचर मान लो कुछ होगा, T होगा, कांस्टेंट है, और यहां पे भी टेम्परेचर क्या है? T है। और हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या लगा सकते हैं? बॉयल्स लॉ। हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या लगा सकते हैं? बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। अब बॉयल्स लॉ लगाओ, किसके लिए लगाएंगे बॉयल्स लॉ? एयर के लिए। क्या मान के? एयर को आइडियल गैस मान के। तो यहां पे एयर का प्रेशर कितना है? P1, और वॉल्यूम कितना है? L इंटू, ठीक। सेकेंड केस में प्रेशर कितना है एयर का? P2, और क्या नाम है, वॉल्यूम कितना हो गया? L-20 इंटू क्या जी? A। ये A और ये A पहले क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। P1 तुमको मालूम है जी 10 इंटू L। P2 कितना हो गया? 30। L माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 माइनस 10 तो 20L, और उधर चला गया 600, तो L का वैल्यू कितना आ गया जी? 30 आ गया ना। L का वैल्यू कितना आ गया? 30 mm आ गया। L का वैल्यू हमको निकालना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम थर्ड केस का तभी क्या निकाल पाएंगे? एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल पाएंगे। अब देखो थर्ड केस यहीं पे बना देते हैं, नहीं तो तुम लोग का दिमाग तो बहुत कम चल रहा है। थर्ड केस हम यहीं पे बना दे रहे हैं। ये अपना बैरोमीटर का सेटअप फिर से रेडी किए, ये अपना बैरोमीटर का सेटअप फिर से रेडी किए, बैरोमीटर लगाएं। अब यहां बोल रहा है कि यहां कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P, जो आपको निकालना है, और बैरोमीटर चढ़ा कितना हुआ है? 760। तो यहां जो एयर ट्रैप्ड है, इस एयर कॉलम का लेंथ कितना होगा? L-10, क्योंकि 750 पे क्या है? L है, तो 750 पे L है, तो 760 जब मरकरी हुआ तो एयर को कंप्रेस किया, तो अब एयर कॉलम का थर्ड केस में कितना हो जाएगा? L माइनस कितना जी? 10। अब जो भी है, अब हम इन दोनों केस में क्या लगाएंगे? बॉयल्स लॉ। बस यहां पे एक चीज ये है कि हमको एयर का प्रेशर नहीं पता है, तो हम एयर का इस केस में प्रेशर क्या मान लेंगे? P3। क्या मान लेंगे? तो P3 हो गया। लेंथ कितना हो गया? L-10। L कितना निकाल लिए? 30। तो 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20 इंटू क्या? A। अब कोई भी एक केस पकड़ लो, मान लो यही वाला केस पकड़ लेते हैं। अब यहां पे P1 कितना है? 10। L कितना है? 30, और इंटू क्या? तो हमारा P3 निकल गया, मतलब गैस जो ऊपर से प्रेशर लगा रहा है वो निकल गया। तो P3 कितना आ गया? 300/20, यानी कि कितना है? मतलब ये 760 अगर एयर नहीं रहता तो +15 और चढ़ता, लेकिन एयर 15 mm का प्रेशर ऊपर से लगा दिया। तो मतलब मेरा एक्चुअल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P एक्चुअल, ये आ जाएगा 760 प्लस 15, ये आ गया 775 mm ऑफ क्या? Hg। बॉयल्स लॉ का प्रेशर के साथ क्लब करके एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तुम तो निकाल दिया था जी आंसर, कैसे निकाल दिया था?